हैं। अभिषेक झा जी, पहले आपसे जानूंगी, बिहार में सरकार जेडीयू की है या महागठबंधन की है, पहले ये बताइए। ये सवाल का कोई मतलब नहीं बनता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार। नहीं, सवाल का मतलब जाहिर सी इसलिए बात बनता है, कि रुकिए ना अभिषेक जी, बहुत छोटा सवाल था। इस सवाल का मतलब इसलिए बनता है कि अभी जो बयान आ रहे हैं ना सर, वो बयान बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। कोई कहता है सर्वे है, कोई कहता है जनगणना है। तो अगर आप सबकी मिलकर सरकार चल रही है तो पहले राय मशवरा कर लेते और उसके बाद फिर बयान देते कि क्या बयान देना और क्या नहीं। इस बात की जानकारी इनके बयान को कोट करके आप ये बातें, जहां तक मेरी समझ, कोई भी व्यक्ति अगर न्यूज़पेपर्स को पढ़ता होगा या सरकार के किसी भी दस्तावेज को पढ़ता होगा, मेरे हाथ में बहुत सारे दस्तावेज हैं जिसमें कोर्ट के सभी फैसलों के विषय में भी कहा गया है। अभिषेक झा जी, ये आरक्षण के लिए है क्या जातिगत जनगणना? आप लोग चाहते हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़े? प्राची जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको सिर्फ एक परिप्रेक्ष्य में नहीं दें। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि जब जाति की गणना होती है और जब वस्तुस्थिति किसी भी प्रदेश में सामने आती है तो आरक्षण को लेकर जो पॉलिसी बनाई जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं इसका सदुपयोग जरूर हो सकता है। और कई ऐसी योजनाएं, अगर आप समय दे तो मैं आपको बता पाऊं कि भाई संविधान के भाग 3 में इक्वलिटी और भाग 4 में स्टेट्स के काम, उसके हिसाब से भी बिहार की सरकार ने जातीय गणना करवाई। और ताज्जुब तब होता है जब हमारे भाजपा के साथी इतना चिल्ला चिल्लाकर इतनी बखूबी ढोंग कर लेते हैं। इन लोगों ने कहा था देश की संसद में, हमें लगता है कि देश की आजादी और उससे पहले की शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 सालों के बाद जनगणना जो होती थी, ये इतने डरे हुए हैं जातीय जनगणना से कि इन लोगों ने जनगणना भी नहीं करवाई। और कंफ्यूजन कहां? सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं, अपने असली चेहरे को उजागर कर देते हैं, जनगणना और गणना का अंतर नहीं समझते हैं। बिहार की सरकार ने आपके उन्मुख रवैये के बाद ये फैसला किया कि अपने खर्च पर बिहार की सरकार जातीय गणना करवाए। हाँ। और सिलसिलेवार तरीके से देखिए ना, पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे से लोगों ने कितनी साजिशें रची। बीजेपी जो कर रही है सर, एक मिनट अभिषेक जी, बीजेपी जो कर रही है वो सवाल मैं बीजेपी से ले रही हूं और मैं शाज़िया अलमी जी से पूछूंगी। मेरे जो आपसे सवाल थे, यानी अभिषेक झा और शक्ति यादव दोनों ये क्लियर कर रहे हैं, अभिषेक जी आप ये क्लियर कर रहे हैं कि ये जातिगत जनगणना है। जनगणना नहीं, जातीय गणना है। इट इज सर्वे नॉट सेंसस। सर्वे है ना, अधिकार जातीय जनगणना यही कहा जाता है। मैं इसीलिए आप मुझे तो अभिषेक जी तो सर्वे के लिए तो बीजेपी कहाँ मना कर रही है? फिर आप क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? हलफनामे में तो लिखा गया है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए सेंसस वर्सेस सर्वे की कुछ संस्थाएं खुद दोनों ये दोनों कंफ्यूज है। यूथ फॉर इक्वालिटी एक संस्था है, प्राची जी, यूथ फॉर इक्वालिटी एक संस्था है। और उस संस्था में कौन है? प्रोफेसर संदीप कुमार राजी है, प्रोफेसर कपिल कुमार है। इनकी तस्वीरें जरा देखिए ना, तस्वीरें देखिए, राजनीति कर रहे हैं। नहीं कपिल कुमार की तस्वीरें देखिए। अभिषेक जी, मैं यहाँ किसी की तस्वीरें देखने नहीं बैठी हूँ सर, एक छोटा सा कंफ्यूजन था। एक मिनट अभिषेक जी, मैं वो कंफ्यूजन दूर करना चाह रही थी और वो कंफ्यूजन दूर हो गई। जब ये जनगणना नहीं है, ये सर्वे है और आप ये कह रहे हैं कि ये गणना है, तो फिर बीजेपी भी तो यही कह रही है। फिर आप क्यों बयान दे रहे हैं कि ये देखिए इनका चेहरा उजागर हो गया? आप दोनों सेम पेज पर हैं। अच्छा, बीजेपी को अगर आप सही बता दीजिए आपके आकलन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से, मैं रुक जाइए मुझे बोलने का मौका। बोलिए तो भारतीय जनता पार्टी की अगर जनगणना हो जाती पूरे देश में जाति आधारित तो ये मसला ही नहीं होता। पहले लोगों ने इसके खिलाफ अपना स्टैंड रखा। दूसरा, बिहार में जब जातीय गणना हो रही थी तब भी ढोंग किया। और अगर बीजेपी इसके समर्थन में है, मैं चैलेंज देता हूँ, शायद यदि आप बैठी हुई है, भाजपा शासित प्रदेशों में बताए कि कब जातीय गणना होगी, कब पिछड़ी जाति के लोगों को उनका अधिकार मिलेगा, या सिर्फ जाति का इस्तेमाल ये लोग चुनाव की अपनी जाति बताने में, अपने मंत्रिमंडल की जाति बनाने में करेंगे। संजय सर, अभिषेक झा जी, क्या इसे कोरी राजनीति का स्टंट समझा जाए? क्या इसे सियासी स्टंट समझा जाए? जैसा बीजेपी कह रही है, बीजेपी के सहयोगी दल कह रहे हैं कि आपको बिहार की चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो आप 17 साल से काबिज हैं ना सीएम की कुर्सी पर, आपको तब क्यों नहीं याद आई कि आपको जातिगत जनगणना या जातिगत सर्वे आपको कराना है? प्राची जी, मैं चाहूंगा कि हमारा जो डिबेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कॉन्सेंट्रेटेड रहे इसी इशू पर। कोई कन्वेनर की चर्चा करने लगता है इंडिया और एनडीए गठबंधन की चर्चा करने लग जाता है। दूसरा, हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित, नीतीश कुमार जी ने जब से सत्ता की बागडोर संभाली तब से 2011 में सेंसस हुआ और उसमें चीजें टेक्निकल थी और उसके बाद की सरकारों ने भी कह दिया कि भाई नहीं हो पाएगा।
हम लोग आशान्वित थे 2021 के, कि 2021 में तो जाति आधारित जनगणना जरूर है। और वो कहते हैं ना कि अगर आश्वासन दिया जाए तो लोग उस पर थोड़ी देर के लिए विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सदन के अंदर, इनके मंत्री ने आश्वासन दिया तो हम लोग इस पर टिके हुए। लेकिन जब इनका रवैया सामने आना शुरू हुआ तब हमें लगा कि बहुत देर हो चुकी है और हमारे पास जो संसाधन है हमें उनसे आगे बढ़ना चाहिए और हम उसी हिसाब से आगे बढ़ना। हमारा कोई एजेंडा वोटों पर आधारित नहीं। अभी बोल रहे थे एलजेपी आरएलजेपी के साथी, सबसे मेरा बस एक छोटा सवाल है प्राची जी, मैं उस वक्त उंगली इसलिए उठा रहा था, इनसे पूछिए कि आज की तारीख ये बिहार में हो रहे जातीय गणना के पक्ष में है कि नहीं, और चाटुकारिता की राजनीति छोड़कर क्या ये केंद्र की सरकार से मांग कर सकते हैं कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, या जहां भी भाजपा का शासन है वहां की सरकारों से मांग कर सकते हैं कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। कई बयान हमने चलाए हैं, सुशील मोदी जी का बयान हमने चलाया है कि जातिगत सर्वे पर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को समर्थन भी दिया था इन्होंने। आप दोबारा पूछकर क्या हासिल करना चाह रहे हैं? ये अपने द्वारा संपोषित संस्थाओं, उन संस्थाओं के माध्यम, कौन है संगीत राही, यूथ फॉर इक्वालिटी के व्यक्ति, इनकी तस्वीर देखिए किसके साथ, इनकी तस्वीर है गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ, इनकी तस्वीर किनके साथ? अब एक तस्वीर से आप लिंक निकालने लग जाएंगे सर, रुकिए ना, पहली बात तो मैं इस चर्चा में जाना नहीं चाह रही थी। एक तस्वीर से आप लिंक निकालने लग जाएंगे तो फिर मैं पूछूंगी ना आपसे कि आप लोगों की मंशा क्या थी? आपने कोर्ट में लिख कर दिया था क्या? आपने कोर्ट में लिख कर दिया था कि आप आरक्षण के लिए करना चाहते हैं? कोर्ट में ये मसला नहीं होता है प्राची। मसला ये है कि जिस स्पेशल इशू के लिए हम ये काम करा रहे हैं हम उस पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं। नहीं सर, क्यों नहीं होता है कोर्ट में मसला? आप जातिगत सर्वे कराएंगे तो आप अपनी मंशा तो बताएंगे ना। क्या आपने आरक्षण बताया था? मंशा बता दी है कोर्ट में, आरक्षण बताया था, हमने अपनी मंशा बता दी है प्राची जी, और हम उससे अडिग नहीं है। लेकिन आपने आरक्षण बताया था अभिषेक जी, देखिए अपने द्वारा आपने आरक्षण बताया था कि नहीं बताया था? आपने आरक्षण बताया था कि नहीं बताया था? आप मुझे एक बात बताइए कि आरक्षण का बेस क्या होता है? किसी स्टेट में आरक्षण का बेस यही होता है कि किस जाति से आने वाले लोग। अब सर सवाल का जवाब सवाल होने लगे तो फिर हो गई चर्चा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप उल्टा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। आप ये बताइए आरक्षण लिख कर दिया था कि नहीं दिया था? दीजिए प्राची जी, मैं बताने को तैयार हूँ पूरी तरह। हाँ तो सीधा जवाब दीजिए ना सर, क्यों आदत है आप लोगों को गोल मोल घुमाने की? आर्थिक स्थिति क्या है, किन समाज से आने वाले व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति क्या है, ये भी जानना सरकार की प्राथमिकता है। तो भाई चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं? हमारा आरक्षण नहीं है ना आपकी प्राथमिकता? कहाँ आप सर फिर कंफ्यूजन हो गई, उनका हक मिलना चाहिए, फिर कंफ्यूजन हो गई। आप डेफिनेशन बताने से पहले मुझे ये बता दीजिए कि आरक्षण आपने लिखकर दिया था कोर्ट में कि नहीं दिया था? आज जब आरक्षण की चर्चा हो ही रही है, मनोज झा जी बोल ही रहे हैं, तो बताइए ना आपकी मंशा क्या है? प्राची जी, हमने अपनी मंशा साफ तौर पर बता दी है। हम 1931 का मॉडल नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि योजनाओं को बनाने से लेकर क्रियान्वयन तक में हर कुछ कोर्ट में लिखकर हमने दिया है कि हमें जातियों की स्थिति मालूम होनी चाहिए। बात योजनाओं की है तो फिर आरक्षण की जिक्र मत करिए। फिर आपके जो साथी हैं वो आरक्षण का जिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि इस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है नैरेटिव को सेट? पार्टी हो या महागठबंधन की अन्य पार्टी? मनोज झा कौन है? कौन है मनोज झा? कौन है मनोज झा? क्या वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं? उनको लगता है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है क्या कि जातियों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो अधिकांश जातियों का? भारतीय जनता पार्टी पर सवाल पूछा मैंने आपसे, मनोज झा पर पहले सवाल पूछ रही हूँ। स्थिति क्लियर कर दीजिए, फिर शाजिया अलमी जी के पास जाऊँ आपके सवालों को लेकर कि वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं क्या? मनोज झा जी ने अपनी बात कही है ना, ये नैरेटिव सेट बीजेपी के द्वारा किया है।